लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम बात करेंगे उस बढ़ते वैश्विक तनाव की, जहां डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अमेरिका ईरान टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। समझेंगे कैसे इस जंग ने खुद अमेरिका को आर्थिक, सैन्य और नैतिक रूप से कमजोर किया है। साथ ही जानेंगे कि सीज फायर जीतना क्यों जंग जीतने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और आखिर में नजर डालेंगे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर पनामा कनाल तक अब व्यापार नहीं बल्कि ताकत और दबाव की राजनीति खेली जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय अमेरिका ईरान वार्ता, ट्रंप की कूटनीति कमजोर, युद्ध का खतरा बढ़ता। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि हाल की अमेरिका ईरान बातचीत क्यों विफल हो रही है और कैसे ये स्थिति दुनिया को एक बड़े टकराव की ओर धकेल रही है। संपादकीय के मुताबिक जब इस्लामाबाद में अहम वार्ता चल रही थी, उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया गंभीर कूटनीति से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन जैसा दिखा। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत में शामिल थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच इतनी बड़ी दूरी थी कि समझौता होना लगभग नामुमकिन था। अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरी तरह परमाणु क्षमता छोड़ दे, जबकि ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के अधिकार पर अड़ा रहा। लेख बताता है ये सिर्फ मतभेद नहीं बल्कि भरोसे की कमी का मामला है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं। बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कम दिखती है। इसी वजह से वार्ता ठहर गई है और युद्ध विराम भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। संपादकीय खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे को अहम मानता है। अमेरिका यहां मुक्त आवाजाही चाहता है, जबकि ईरान इस पर नियंत्रण और आर्थिक दबाव बनाना चाहता है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेख ये भी कहता है कि ट्रंप की नीति में एक बड़ी समस्या ये है कि वो धमकियों को ही कूटनीति मानते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। ईरान झुकने की बजाय और सख्त रुख अपना रहा है। साथ ही इजरायल की लेबनान में बढ़ती कार्रवाई भी इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। कुल मिलाकर ये संपादकीय चेतावनी देता है, अगर जल्द ही ठोस और संतुलित बातचीत नहीं हुई तो ये संघर्ष और खतरनाक रूप ले सकता है, जैसे समुद्री टकराव, हवाई हमले और प्रॉक्सी युद्ध। यानी हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कोई साफ जीतने वाला नहीं होता, बल्कि नुकसान सबका होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रंप की जंग ने अमेरिका को चार तरह से कमजोर किया। इसमें यह बताया गया है कि ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई सिर्फ एक बाहरी युद्ध नहीं थी, बल्कि इसने खुद अमेरिका की ताकत और स्थिति को भी अंदर से कमजोर कर दिया है। संपादकीय के मुताबिक पहली और सबसे बड़ी चोट आर्थिक और रणनीतिक है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल आपूर्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था स्थिर हुई और अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ी। यानी युद्ध का नतीजा उल्टा हो गया। जिस देश को दबाने की कोशिश थी वही ज्यादा प्रभावशाली बन गया। दूसरा बड़ा नुकसान अमेरिका की सैन्य स्थिति को हुआ। लेख बताता है कि इस युद्ध में अमेरिका ने अपने कई अहम हथियार भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया, जबकि ईरान ने सस्ते ड्रोन और सीमित संसाधनों से बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इससे साफ हुआ कि आधुनिक युद्ध में महंगे हथियार हमेशा निर्णायक नहीं होते और अमेरिका को अपनी सैन्य रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तीसरा झटका अमेरिका के वैश्विक रिश्तों को लगा। संपादकीय के अनुसार जापान, यूरोप और अन्य सहयोगी देशों ने इस युद्ध में खुलकर साथ नहीं दिया। इससे संदेश गया कि अब अमेरिका पर भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। यानी जो देश अमेरिका के साथ खड़े रहते थे वो भी दूरी बनाने लगे हैं, और ये लंबी अवधि में अमेरिका की कूटनीतिक ताकत को कमजोर करता है। चौथा और सबसे गहरा असर अमेरिका की नैतिक साख पर पड़ा। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता खुले तौर पर कठोर और विनाशकारी बयान देते हैं तो वो उस छवि को नुकसान पहुंचाता है जिसके आधार पर अमेरिका खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक बताता रहा है। लेख के मुताबिक ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की बुनियाद को कमजोर करने वाला कदम है। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि ट्रंप की ये जंग रणनीतिक रूप से अधूरी,
कूटनीतिक रूप से अलग थलग और नैतिक रूप से कमजोर साबित हुई है। लेख अंत में ये सुझाव देता है कि अमेरिका को एक तरफा फैसलों की बजाय सहयोगियों और संसद के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी वो अपनी खोई हुई ताकत और विश्वसनीयता को वापस पा सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख सीज फायर जीतने और जंग खत्म करने के 7 रास्ते। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि उसे शांति को जीतना भी साबित करना है, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिनके सामने घरेलू राजनीति और आने वाले चुनाव भी बड़ी चुनौती हैं। लेख के मुताबिक सबसे पहली और अहम शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के तेल कारोबार की धुरी है और अगर यहाँ बाधा बनी रही तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी जनता पर पड़ेगा। यानी शांति की असली परीक्षा मैदान में नहीं, बल्कि बाजार और तेल की कीमतों में दिखेगी। दूसरा, लेख कहता है अमेरिका को ईरान पर दबाव बनाए रखना होगा, लेकिन सिर्फ सैन्य हमलों से नहीं, बल्कि अंदरूनी हालात को प्रभावित करके। तीसरा, अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधारना जरूरी है, क्योंकि बिना मजबूत गठबंधन के अमेरिका अकेले इस संकट को संभाल नहीं सकता। लेख एक और अहम बात उठाता है, अमेरिका के भीतर ही इस युद्ध को लेकर मतभेद हैं, इसलिए सरकार को अपनी रणनीति और संदेश दोनों साफ रखने होंगे, ताकि जनता और सहयोगी दोनों को भरोसा हो सके। साथ ही ईरान के लोगों के सामने ये भी साफ तस्वीर रखनी होगी कि शांति से उन्हें क्या फायदा होगा। आखिर में लेख ये जोर देता है कि अमेरिका को अपनी शर्तें स्पष्ट करनी होंगी, जैसे आतंकवाद को समर्थन बंद करना और परमाणु कार्यक्रम को हथियारों में ना बदलना। साथ ही इजरायल के साथ भी पूरी तरह तालमेल जरूरी है, क्योंकि अलग अलग लक्ष्य होने से पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि जंग जीतना आसान है, लेकिन शांति को टिकाऊ बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है। अगर अमेरिका ने रणनीति, सहयोग और स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया, तो ये सीज फायर भी एक अस्थायी ठहराव बनकर रह जाएगा, ना कि स्थायी समाधान। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख हॉर्मुज से लेकर पनामा तक दुनिया के किन जलमार्गों पर लगता है टोल। इसमें मौजूदा वैश्विक हालात के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापार के साधन नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों की रणनीति और दबाव की राजनीति का हिस्सा भी हैं। लेख बताता है ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने की योजना ने दुनिया को इसलिए चौंकाया क्योंकि ये रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे अहम केंद्र है और यहाँ किसी भी तरह का शुल्क या रोक सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेख आगे समझाता है कि टोल वसूली का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल जैसे कृत्रिम जलमार्गों पर लंबे समय से जहाजों से भारी शुल्क लिया जाता है, जो संबंधित देशों की बड़ी कमाई का स्रोत भी है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का या तुर्की के बॉस्फोरस जैसे प्राकृतिक जलमार्गों पर सीधे टोल नहीं लिया जाता, लेकिन उनकी रणनीतिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि यहाँ अस्थिरता या टकराव पूरी दुनिया के व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और कीमतों को हिला सकता है। कुल मिलाकर लेख ये बताना चाहता है कि आज के दौर में जलमार्ग सिर्फ रास्ते नहीं रहे, वो जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुके हैं। जहां कहीं टोल है, वहां आर्थिक नियंत्रण है, और जहां टोल नहीं भी है, वहां भी ताकत का खेल जारी है। इसलिए हॉर्मुज में ईरान की पहल सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली बड़ी रणनीतिक चाल के तौर पर देखी जा रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.